मैं गलत समझ रही हूँ या फिर आप गलत कर रहे हैं? आपको एसके एंटरप्राइजेस खोलने की क्या जरूरत है? वैसे ही पहले ही सुनील भाई साहब ने सोनिया के नाम एक कंपनी खोल रखी है। आप दोस्ती के बीच आई दरार को सोनिया के जरिए और गहरी मत कीजिए। हाँ, यहाँ तो सबका भविष्य दांव पर लगा है, बेटे का, हमारा, हमारी दोस्ती का, हमारे बिजनेस का। जो दर्द और अपनों से दूर रहने की पीड़ा मैंने सही है ना, उसे मैं सूद समेत तुम लोगों को वापस लौटाऊंगी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 बुआ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं ये कह रही थी कि प्रेम जब से बीमार हुए हैं, घर का हर सदस्य बहुत दुखी रहने लगा है। उसका चेहरा, मेरा मतलब बीमार हुआ है। एक मिनट बता, क्या बता रही है, जल्दी बता। है क्या हुआ है? सांप क्यों सूंघ गया है लड्डू खा के? अरे बोल ना, क्या कहना चाहती है तू? आप कुछ कहने आई थी? मैं ये कह रही थी कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं है लड्डू खा के। मतलब? अरे बेटा, वैसे तो सारा टाइम घर वालों को कहती है खुश रहो, हंसते रहो, उदास मत हो, क्योंकि आपको उदास देख के प्रेम उदास हो जाएगा, है ना? और तूने अपना हाल देखा है क्या है? क्या हुआ है मुझे बुआ जी? क्यों क्या हुआ है मुझे? अरे आईने में जाके अपनी सूरत देख, ऐसे लगता है पता नहीं कितने महीनों से बीमार है लड्डू खा के, और कितनी रातों से सोई नहीं है, सबको संभालती रहती है। अरे कभी अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर ले लड्डू खा के। जी हट। हाय प्रेम पुत्र, कैसे है तू मेरा पुत्र? है तू चिंता मत कर, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है लड्डू खा के। और सुन, वाहिगुरु की कृपा, जिसने तेरा ये हाल किया है ना, जिसने तुझे इतने दुख पहुंचाया ना, उसका भी इससे बुरा हाल होगा, तू देख लेना एक दिन। मेरे पुत्र, अच्छा एक गल दस, ये प्रिया तेरा ठीक से ख्याल रख रही है? सेवा अच्छे से कर रही है तेरी, है मेरे पुत्र? जिंदा रह, जिंदा रह। बुआ जी, प्रेम की सेवा करते करते अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तो मुझे इस बात का गम नहीं। शाबाश पुत्र। अच्छा मैं चलती हूँ मेरा बच्चा। मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है बुआ जी, क्योंकि प्रेम की सेवा करने का फल मुझे तो मीठा लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत कड़वा लगेगा। भैया, आज रक्षाबंधन है। मैं भी राखी बांधती हूँ। पूरा परिवार रोते हुए कितना अच्छा लगता है।
प्रेम, प्रेम अपनी बहनों को गिफ्ट नहीं दोगे? तुम लोग क्या समझती हो? तुम्हारे भैया बीमार है तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा? मैं हूं ना तुम दोनों के लिए। ये तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है प्रेम, मुझे तुम्हारी बहनों पर दया आ गई? ये भी मेरी चाल का एक हिस्सा था। प्रेम, मैं इस घर के हर सदस्य का विश्वास जीत लेना चाहती हूँ, ताकि किसी को दूर तक भी इस बात का अंदाजा न हो पाए कि इस घर की बर्बादी का कारण मैं हूं। शुभ, वो हम ब्रिज का टेंडर भरने वाले थे, उसका टाइम कब है? पापा, टेंडर नेक्स्ट वीक निकल रहा है। बेटे, मैं सोच रहा हूं कि इस टेंडर को हम सोनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से भरें। सोनिया कंस्ट्रक्शंस? पापा, मगर सोनिया कंस्ट्रक्शंस ही क्यों? वो इसलिए बेटा कि सोनिया भले ही हमारी बहू नहीं है, लेकिन हम बहू तो उसे ही बनाना चाहते थे। और फिर मैं नहीं चाहता हूं कि लोग ये समझे कि सोनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने दिखावे के लिए खोली है। पापा, तब से अब तक वक्त बदल चुका है और हमें वक्त की रफ्तार से चलना चाहिए। इस बदले हुए रंग में सोनिया कंस्ट्रक्शंस अपनी अहमियत टोटली गंवा चुका है। बेटे, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सोनिया भले ही हमारी बहू नहीं है, लेकिन आज भी मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं। और अगर मैंने बेटी के नाम से कंपनी खोली है, तो मैं उसे यूं ही बंद नहीं होने दूंगा। पापा, आप बेवजह भावुक हो रहे हैं। भावुकता को प्रैक्टिकल लाइफ से अलग ही रखिए। बिजनेस के फैसले भावुकता की गीली और कमजोर मिट्टी पे नहीं, बल्कि हालात की ठोस और मजबूत जमीन पर किए जाते हैं। मैं भावुक बिल्कुल नहीं हो रहा। पापा, अगर आप भावुक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि वक्त की हालात ने हमारे उनसे रिलेशंस खराब कर दिए हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। वक्त के साथ हर घाव भर जाते हैं, और मैं इस घाव को नासूर बनने से रोकना चाहता हूं। अगर हम सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से ये टेंडर भरेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पापा, दूसरों को अच्छा लगे, इसके लिए आप अपनों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? शुभ, भावुक तो तुम हो रहे हो, मैं नहीं। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। लगाव अगर भावुकता है, तो नफरत भी भावुकता ही है। और तुम भावुकता में बहकर
मुझे सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से ये टेंडर भरने से रोक रहे हो। आप कुछ भी कहें पापा, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मुझे ये हरगिज भी गवारा नहीं है कि आप सोनिया कंस्ट्रक्शंस की तरफ से टेंडर भर रहे हैं। तुम्हारा दिल नहीं मानता, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि अगर इसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ तो हम नुकसान में भी नहीं रहेंगे। बेटा, एक बात याद रखना कि कई रिश्ते पैसों से ज्यादा अहम होते हैं। एज यू विश पापा। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। किसने सोचा था क्लास में सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा आज चलने तक को मोहताज हो जाएगा। अनीता, अनीता, देखा तुमने आज प्रेम ने कितनी शांति से राखी बंधवा ली। यही प्रेम डिंपल और शीतल को कितना सताता था, कितनी शरारतें करता था, फिर राखी बंधवाता था और फिर गिफ्ट देने के लिए उन दोनों को कितना परेशान करता था। लेकिन आज कितनी शांति से राखी बंधवा ली उसने। अनीता, ये इम्तिहान कब खत्म होगी अनीता? मम्मी जी, इम्तिहान की एक घड़ियां लंबी जरूर है, लेकिन आप देखिएगा एक न एक दिन इम्तिहान जरूर होगा। अनीता, बता गई। मम्मी जी, संभालिए अपने आप को। प्रिया, प्रिया, मामा प्रेम कब ठीक होगा? मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। आज तक आप सबको दुखी होने से रोक दिया है, लेकिन आज देखिए ना, आप अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। प्रिया, संभालो अपने आप को, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। देखो, तुम्हारा हौसला ही तो हम सबका सहारा है ना। लेकिन मेरा सहारा तो सिर्फ प्रेम है, और मैं प्रेम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मामा, मामा, वो ठीक हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा ना मामा, ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए उसे ठीक होना ही होगा। सासू जी, मेरी खुशी तो आप लोगों के आंसुओं में है। जब तक आप लोगों की आंखों में आंसू रहेंगे, मेरे होठों पे मुस्कान है। और कितना अंदर आएंगे देशमुख साहब? आप जहां खड़े हैं उसे अंदर आने कहते हैं। या ये बाहर जाइए और फिर से पूछिए। क्या स्टाइल है सर की। एक दिन तो मैं भी हवलदार से इंस्पेक्टर बन के रहूंगा। अंदर आ सकता हूं सर? आप जहां खड़े हैं, क्या नाम है आपका? विशाल। आप जहां खड़े हैं विशाल साहब, उसे अंदर आने ही कहते हैं। जाइए बाहर जाइए और तब पूछिए। सर, मैं तो बाहर ही खड़ा हूं। अच्छा, बाहर ही खड़े हैं, तो फिर से जाइए और पूछिए। क्या अंदर आ सकता हूं? आइए। हाँ, क्या खबर? मैं खबर लेके नहीं, रिपोर्ट लिखवाना आया हूं। ओ, रिपोर्ट। हवलदार जय। जी सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। यस सर, आप इधर आइए। क्या रिपोर्ट लिखवानी है आपको? सर, मेरी बीवी सुबह सब्जी लेने गई थी, लेकिन अब तक घर पे नहीं लौटी। मैंने सारी जगह फोन करके पूछा, लेकिन उसको कहीं पता नहीं चला। कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलता हूँ साहब। आपका हवलदार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े प्यार से बात करता है। नमस्ते। नमस्ते। इंस्पेक्टर देशमुख, क्या बात है, कैसे हैं आप?
कौन देशमुख? देश का तो पता नहीं है, मुख में छाले पड़ गए हैं, लगता है जान के लाले पड़ गए हैं। इंस्पेक्टर देशमुख। कैसा देश, कौन सा मुख? कोई नहीं। गांधी जी, आपके देश की हालत क्या हो गई है? गांधी जी देख लो, ऐसा होगा वैसा होगा, गांधी जी बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद। देशमुख, होश में आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ, मतलब ये मेरा चेहरा इतना गीला कैसे हो गया? क्योंकि तुम्हें पसीना आ रहा है, अंदर की गर्मी बढ़ गई है ना। क्या है? आउट, गेट आउट, आउट। आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, लेकिन मेरे प्रेम को बचा लीजिए। डॉक्टर, प्रेम मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को हर दिन घुट-घुट कर मरता हुआ देख रही हूँ। प्लीज मुझे दिन में सपने मत दिखाइए। प्रेम को बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर, आप नहीं जानती है कि प्रेम को पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या, कितनी मुश्किलों का सामना किया। मैं अब एक पल के लिए भी प्रेम को अपने से दूर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो हर लम्हा, हर पल मेरे पास रहे, मेरी नजरों के सामने रहे। प्रेम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हेलो, डॉक्टर रेखा? जी मैं बोल रही हूँ, आप? डॉक्टर रेखा, मैं जय बोल रहा हूँ। हेलो इंस्पेक्टर जय, कहिए। डॉक्टर रेखा, मुझे आपसे कुछ मदद की जरूरत थी। जी, मैं ज़रूर मदद करूँगी, लेकिन पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है आपका शक सही नहीं है। देखिए, मेरा शक सही है या गलत, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी।